ये गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अभी तक हमने लंग लकार, भूतकाल और प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप बनाने के लिए धातु से पहले अ, और देखिए धातु से पहले फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पठ धातु है, ठीक है। अब ये पठ धातु है, इससे पहले अ और इसके बाद में अन जोड़ दिया जाता है। अ प्लस पठ प्लस अन, ओके। और इसको मिलाकर अब ये देखिए, ये ठ और अ मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये ठ और अ मिल जाते हैं तो ये पूरा ठ बन जाता है। जब हम इसका पूर्ण रूप लिखेंगे तो आपठन, आपठन मीन्स उन सबने पढ़ा, ओके। आप पठन का अर्थ है उन सबने पढ़ा। अभी तक जो हमने पूरी लाइन प्रथम पुरुष की पढ़ी वो क्या पढ़ी, देखिए हमने पढ़ा अपठत, अपठताम और अपठन, ओके। हमने अभी तक इतना पढ़ा, अपठत, अपठताम और अपठन, ओके बेटा। अपठत उसने पढ़ा, अपठताम उन दो ने पढ़ा। यस अनन्या, अंशिका, अंशिका आई एम वॉचिंग यू, व्हाट आर यू डूइंग? अंशिका, आप पठत उसने पढ़ा, आप पठताम उन दो ने पढ़ा और आप पठन उन सब ने पढ़ा। यस, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। अगर आप पढ़ते पढ़ते साथ में ये लिख भी लेंगे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको कभी भी नहीं भूल सकता है, ओके। दोबारा से देखिए, यहां पर आपने क्या ऐड किया, धातु से पहले अ, ठीक है, और बाद में अ, और यहाँ धातु से पहले अ और बाद में अताम, और लास्ट वाले में धातु से पहले अ और बाद में अन। इज इट राइट? यस। कितनों को समझ में आया? शो मी थम, शो मी थम, ओके गुड। और बाकी जिनका मुझे थम नहीं दिखाई दे रहा उनको नहीं समझ में आया? बोलो, दोबारा से देखेंगे। अब पठ धातु नहीं और कोई धातु लेंगे, क्या लेंगे देखिए। अब मैं लूंगी गम धातु, गम, गम मीन्स जाना, और जब इसके रूप चलेंगे तो हमने लट लकार में भी किए थे, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। यस, yes, sit proper beta, look at the blackboard, pay attention, I am watching you, you are not serious. तो अब देखिए गम
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। लेकिन जब इसके हम लंग लकार के रूप बनाएंगे तो क्या बनेंगे, इधर देखिए, अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन। इज इट विजिबल? यस, सबको दिखाई दे रहा है? शो मी थंब। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप मुझे उसका रिस्पॉन्स थंब से देंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम स्टार्टिंग के 2 दिख रहे पर लास्ट का बहुवचन नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, लास्ट का बहुवचन थोड़ा सा और इधर लिखेंगे, और इधर लिखेंगे। यस बेटा, क्योंकि उधर वाला ना थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। यस, अब देखिए, अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन। अब दिख रहा है? अब विजिबल है? यस मैम, अब विजिबल है। ओके बेटा, यस मैम। थैंक यू बेटा। नाउ अगच्छत वह गया, वे दो गए और वे सब गए। ओके, इट इज क्लियर? नेक्स्ट देखिए, और धातु वन बाय वन आप जो भी धातु है सबको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई धातु देती हूँ, गई, गई मीन्स गाना। और इसका क्या होगा, ये देखिए, गई, गई मीन्स गाना, इसके गायती गायत है रूप चलते हैं। ओके, यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, अगायत, अगायताम और अगायन। ओके, आपके बुक में लेसन 8 पृष्ठ संख्या 47 आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, और मैं अभी इसमें से आप से रीडिंग करवाऊंगी वन बाय वन। ठीक है, तो आप लोग रीडिंग करते हुए, जब आप रीडिंग करेंगे उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि धातु से पहले क्या लगा, धातु के बाद में क्या लगा, और फिर उसका अर्थ क्या है, ऑल थिंग्स यू हैव टू रीड। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थॉरोली। और उसके बाद में एंड बी अलर्ट कि कहां पर एक बच्चा पढ़ता है। मैं आपका नेम लेकर बोल दूंगी, आप उसी समय, एंड डोंट से मी मैम, कैन आई नो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें धातु कौन सी है, उस पर आप फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगायताम वर्ड आ जाता है आपको, अगायताम, तो अगायताम में कौन सी धातु होगी? प्लीज हैंड रेज, ओनली हैंड रेज। अगायताम में कौन सी धातु होगी? यस नबील, नबील। यस, अगायताम में कौन सी धातु होगी? कैन यू टेल मी? यस काव्या। काव्या, अगायताम में कौन सी धातु होगी? मैम गाया। बेटा गाय, गायताम में मैंने अभी यहाँ पर बताया ना आपको, गई धातु है। यस, अभी मैंने आपको बताया कि गई धातु है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी मूल धातु क्या है, गई। ओके, यही चीज तो बेटा ध्यान में रखनी है आपको। यस, नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं अपचत, अपचताम और अपचन। यस, इसका मुझे मीनिंग बताएंगे आप, इसका मुझे मीनिंग बताएंगे। अपचत, अपचताम, अपचन,
यस धवन्या, धवन्या इसका मीनिंग क्या होगा? मैम प्लीज वर्ड्स दिखा दीजिए, दिख नहीं रहा है। आपठत, आपचत, आपचताम, देखिए आपचन। आपठत मतलब वे वह पढ़ा, आपठताम वे दो पढ़े, आपठयन वे सब पढ़े। बेटा ये वैसे आप पचत लिखा है, चलो आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ठीक है? ओके, आई एम राइटिंग ऑन द अप। ओके बेटा धवन्या, गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने जो अभी लिखा है आप पचत, आप पचताम और आप पचन। यस, अब बताइए आप पचत, आप पचताम, आप पचन, इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सी धातु है? यस माही गुप्ता। यस मैम। मैम इसमें पच धातु है। पच धातु है, यस वेरी गुड माही। पच का मीनिंग क्या है? पच का अर्थ क्या है? मैम पच का मीन्स पकाना। पकाना। उसने पकाया, उन दो ने पकाया, उन सब ने पकाया। ओके, उसने पकाया, उन दो ने पकाया, उन सब ने पकाया। आपका क्या है? ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। और ये भूतकाल, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आज जो हम पढ़ रहे हैं स्पेशली बहुवचन। इसमें सभी में जहां भी आपको धातु से पहले अ दिखाई देगा, चाहे वो प्रथम पुरुष है, चाहे वो मध्यम पुरुष है, चाहे वो उत्तम पुरुष है, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये लंग लकार है। लंग लकार। अब ये आपको एक बार मैं लिखने का अभ्यास करवाती हूँ। यहाँ पर देखिए लंग लकार आपको कैसे लिखना है। ये अणा है, लंग लकार, लकार मीन्स काल। अब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लंग लकार भूतकाल, जिसे आप हिंदी में भूतकाल कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, जहां भी आपको धातु, धातु कह रही क्रिया, जहां भी आपको धातु में पहले अ दिखाई दे वो लंग लकार होगा। ओके, यस, वीडियो शुड बी ऑन बेटा। आरव शर्मा, देवांश, देवांशी, अनंत अनादि, video should be on beta. Very good children, very good children. Sit proper all of you. You are in class. Sit proper children. Yes, okay. लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब आपने ये भी ऑब्जर्व किया इसमें कि जब हमने प्रथम पुरुष एक वचन बनाया उसमें भी देखिए हलंत है, जब द्विवचन बनाया उसमें भी हलंत है, और जब बहुवचन बनाया उसमें भी हलंत है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट हलंत। अगर आप ये हलंत नहीं लगाएंगे अभी आने वाली लाइन में, सेकंड लाइन में मध्यम पुरुष में, आपको इसका डिफरेंस पता लग जाएगा। ये अपचत, अपचताम, अपचन, ये तीनों में हलंत है। और जब मैं आपको ये पूरे रूप करवा दूंगी, इसका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, नेक्स्ट चैप्टर भी, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखिए एक साइन मिलेगा इस प्रकार का, इस प्रकार का आपको एक साइन मिलेगा। उस साइन से आप क्या जानोगे कि ये तीनों शब्द, ठीक है, और इसका जो सेंटर का शब्द होगा वो, और थर्ड लाइन का जो लास्ट का शब्द होगा वो, इनमें हलंत होता है और कहीं भी हलंत नहीं होता। यस अंशिका सिंगल, अंशिका, अंशिका आर यू लिसनिंग मी बेटा? आई एम ऑब्जर्विंग यू, सो प्लीज बी अटेंटिव। अपचत, अपचताम, अपचन। फिर देखिए दूसरी लाइन में अपचह, अपचतम, अपचत, फिर अपचम, अपचाव, अपचाम। अभी तो हम आपके साथ बहुवचन तक ही हैं, लेकिन मैं आपको ये साइन बता रही है, साइन मैं इसी के कारण लगाऊंगी कि कहां कहां पर हलंत आएगा। ओके, सबको समझ में आ गया? शोमिथाम,
सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए अब, नाउ सी नेक्स्ट। अब एक एक वर्ड जो है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए, यस बेटा, शो मी योर बुक्स, आई वॉन्ट योर बुक्स, यस गुड, सबकी बुक्स दिखाई देनी चाहिए। आप लोग सब अपनी बुक्स ओपन करिए, पेज नंबर 47, लेसन 8। यस बेटा, अब देखिए, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप बनाने के लिए क्या है? इसके लिए सबसे पहले स्पेशली धातु से पहले अ और फिर धातु के बाद में अन जोड़ा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इसका वर्ड देखिए। यस काव्या, 1 बाय 1 आप रीड करेंगे, मैं जिसका नाम लूंगी वो रीड करेंगे, ओके? और मुझे आप समझाओगे कि मैम ये कैसे बना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। काव्या, फर्स्ट यू विल रीड। काव्या, रीड आउट। यस मैम। मैम यही करना है ना स्टूडेंट? यस बेटा, ये गम, आ प्लस गम प्लस अन, अगच्छन, सब गए। तो अगर मुझे इसको लंग लकार बहुवचन में बनाना है तो इसके पहले सबसे पहले मुझे गम धातु के आगे अ और धातु के बाद अन जोड़कर मुझे लंग लकार बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो गम इज इक्वल्स टू अ प्लस गम प्लस अन इज इक्वल्स टू क्या होगा ये? अगच्छन। अब मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए। अगच्छन, सब गए, वे सब गए। ठीक है, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट सेजल, आप बोलिए सेजल। ओके मैम। सो अगर हमें लंग लगा बहुवचन बनाना है तो हमें पठ के प्रारंभ में अ जोड़ना होगा और पठ के अंत में हमें अन जोड़ना होगा। तो हमारा बन जाएगा अपठन, अपठन, और Very इसका good. अर्थ होता है सब पढ़े। हाँ, सब पढ़े, वे सब पढ़े, भूतकाल है। ध्यान रखेंगे जब आपको अनुवाद करने के लिए आएगा, अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, कुछ धातुएं, एक और सुनिए बेटा बात बीच में, कुछ धातुएं चेंजेबल होती हैं, कुछ नॉन चेंजेबल होती हैं। जैसे पठ, पठ हमने लिखा, पठ का आ पठत अपठताम अपठन, ये बदली नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर देखिए गम धातु लिखी है, तो गम धातु में चेंज आ गया, गच्छ बन गया, तो ये परिवर्तनशील धातु है। समझ में आई? अब जैसे पा धातु, नेक्स्ट पा धातु है, तो इसमें पा का पिब बन जाएगा, तो ये परिवर्तनशील धातु है। आन्या जैन, आन्या जैन, नाउ यू कैन रीड। ओके मैम, जिस प्रकार अब इस चैप्टर में हम प्रथम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ रहे हैं। लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए हम धातु के प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ा जाता है। जिस प्रकार अब हमारा वाक्य है पा, अब इसकी धातु रूप है पा और इसका जो हमारा वर्ड बनेगा वो बनेगा अ प्लस पा प्लस अन, यानी अपीबन। इसका मतलब होता है सबने पिया। अब हम इसमें पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो सबने पिया था। वेरी गुड आन्या, आन्या वेरी गुड, कीप इट अप। आप पिबन, और मैंने अगर इसने आन्या ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आप सबको, ये आपकी एक तरह से फ्लिप टीचिंग है। आप सब ऐसे समझाएंगे तो ये आपका फ्लिप टीचिंग है। ठीक है, आप पिबन में मैं कहती हूँ कि आप पिबन में कौन सी धातु है? यस, हैंड्रेस, आप पिबन में कौन सी धातु है? स्वस्तिक। मैम कैन आई टेल?
यस, अपिबन में कौन सी धातु है? स्वस्तिक, प्लीज टेल मी। मैम पा धातु। यस, वेरी गुड, पा धातु। आप इसमें पिब नहीं लिखेंगे, पा लिखकर पिब ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट आप रीड करिए बेटा। जयवर्धन, जयवर्धन नेक्स्ट आप रीड करिए। यस अंशिका, आई विल बी गिविंग टर्न। तो अब हमें क्रीड का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है। तो क्रीड हमारी यहाँ पर धातु है, तो जैसे कि हमें पता है क्रीड के पहले अ आएगा, लेकिन बहुवचन में अंत में अन आ जाता है, तो ये हो जाएगा अ प्लस क्रीड प्लस अन, अक्रीडन, जिसका मतलब होता है सबने खेला। वेरी गुड जयवर्धन, वेरी गुड बेटा। अभी बाद में आपके लिए सबके लिए क्लैप होगी, ओके, और स्पेशल क्लैप, क्योंकि यू ऑल आर वेरी नाइस चिल्ड्रन, वेरी इंटेलिजेंट, एज आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। अक्रीडन, अक्रीडन में मूल धातु अगर पूछती हूं मैं तो क्रीड, और कभी भी जैसे क्रीड, क्रीड इसकी मूल धातु है, तो इसमें हलंत लगाना मत भूलिए। ओके, अक्रीडन कैसे बना? धातु से पहले अ और धातु के बाद में अन लगा और अक्रीडन बना, और इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है सबने खेला, सब खेले। ओके, यस, नाउ निश्चय जैन, निश्चय जैन नेक्स्ट आप रीड करें। यस मैम। हमें लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ना होता है। जैसे भ्रम हमारी धातु है, और अगर हमें इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है लंग लकार में, तो हम इस धातु के प्रारंभ में अ जोड़ेंगे और अंत में अन जोड़ेंगे, तो अ प्लस भ्रम प्लस अन अभ्रमण, इसका मतलब है सबने घूमा। यस, वेरी गुड निश्चय। देखिए अभ्रम, अभ्रमण, अभ्रमण मीन्स सब घूमे, भ्रम मीन्स घूमना, और एक एक धातु का अर्थ भी आप ध्यान में रखिए। अब जैसे इसके छोटे छोटे वाक्य बनाने का भी आप प्रयास करेंगे। अब घूमे, वे सब घूमे, इसके साथ में जो कर्ता लगेगा वो हो जाएगा ते अक्रीडन, वे सब घूमे, ताह अक्रीडन, वे सब घूमी। छोटे छोटे से वाक्य आप बना सकते हैं, प्रयास करेंगे बनाने का तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, वेरी गुड बेटा। अंशिका सिंगल नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट बोलिए बेटा। ओके मैम, हमें लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए जो धातु दी गई है वो है नम, और बहुवचन अगर हमें लंग लकार में बहुवचन बनाना है तो उसके शुरुआत में आ लगेगा और अंत में अल लगेगा। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हमें अगर लंग लकार एक वचन बनाना होता है तो हम अत लगाते हैं, अगर हमें लंग लकार द्विवचन बनाना होता है तो हम अताम लगाते हैं। उसी तरह अगर हमें लंग लकार बहुवचन बनाना है तो हम अंत में अताम लगाएंगे, तो ये बनेगा आ प्लस ताम प्लस अताम, जिसे मिला के बनेगा अनमन, जिसका अर्थ होता है सबने नमस्कार किया। यस बेटा, आपने बीच में गलत बोल दिया है अंशिका, आपने अताम बोल दिया। अताम तो बेटा द्विवचन है। यस मैम, मैंने बीच में गलत बोल दिया। हाँ, आपने इसमें रॉन्ग बोला है, आपको बोलना है बेटा अंशिका। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप बिल्कुल केयरफुल रहें, क्योंकि मैं देख रही हूँ, आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप बीच में अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट कर लेते हैं, और इसीलिए आप थोड़ा सा बीच में भूल जाते हैं। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा बेटा। देखिए जैसे नम धातु है, नम मीन्स नमस्कार करना। लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु से पहले अ, और लंग लकार बहुवचन बनाने के लिए धातु के बाद में अन जोड़ा जाता है, जो कि बन गया अनमन, उन सबने नमस्कार किया। यस, माही गुप्ता, माही गुप्ता नेक्स्ट बोलिए आप। ओके मैम, तो अब हमारे पास धातु है पट, और हमें तो इसका वर्ड बनेगा
अपतन, वो कैसे बना आइए जानते हैं। हमें पत से पहले अ लगाना है और पत के बाद में अन, तो वो अपतन बन जाएगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पत में तो में हलंत था, तो वो हलंत कहाँ गया। तो प्लस अ जब बन जाएगा तो आधा ता वो पूरा ता बन जाएगा, तो इस वजह से उसका हलंत हट गया और ना का हलंत रह गया, क्योंकि उसके बाद में कोई अ नहीं था। तो ये अपतन, और जिसका मतलब है सब गिरे। वेरी गुड माही बेटा, वेरी गुड चिल्ड्रन। जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही आप समझा रहे हो। इट मीन्स यू आर वॉचिंग प्रॉपरली एंड यू आर लिसनिंग थॉरोली। ओके बेटा, वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लविश गर्ग। लविश गर्ग आप रीड आउट करिए। यस मैम। तो हमारी अगली धातु है हस। तो हस को लंग लकार बहुवचन बनाने के लिए हम उसके प्रारंभ में आ और अंत में अन जोड़ेंगे। तो ये बन जाएगा अ प्लस हस प्लस अन, ये हो जाएगा आहसन, जिसका मतलब होता है सबसे। जैसे बाल कहा आहसन, अनेक बालक हंसे। वेरी गुड लविश। देखो इन्होंने सेंटेंस भी बनाकर बताया। आप भी ऐसे छोटा छोटा सेंटेंस बना सकते हैं कि इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अ प्लस हस प्लस अन। अब इन्होंने कह दिया कि बाल कहा आहसन, आप कह सकते हो, आप और सेंटेंस बना सकते हो, बाली कहा आहसन और फिर ते आहसन, ताहा आहसन, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देवांशी। देवांशी, यस मैम। यस बेटा, नेक्स्ट वर्ड आप बोलिए। नेक्स्ट क्या है? हमें लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए पहले प्रथम में आ अंत में अन। हमारी धातु है ग्र। हम प्रथम में और अंत में अन लगा के उसे जोड़ेंगे। आ प्लस घ्रा प्लस अन, इसको मिलाकर बन जाएगा अजिघ्रन। अजिघ्रन। अब देखो बेटा, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड दिव्यांशी। अजिघ्रन, हाँ, अजिघ्रन का मीनिंग क्या है दिव्यांशी? जिनका मीनिंग है सबने सूंघा। सबने सूंघा। वेरी गुड बेटा। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये देखिए अजिघ्रन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जिघ्रन। अगर आपको अजिघ्रन अजिघ्रत कुछ भी दिया जाता है तो उसमें आपसे धातु पूछी जाती है, धातु इसकी होगी ग्र, और ये परिवर्तनशील धातु है। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील धातुएं बताओ, तो ये परिवर्तनशील धातु है। यस, नेक्स्ट पुलकित माथुर। पुलकित मैम नेक्स्ट रीड करिए पुलकित। अब नीचे बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, अब मैं ऊपर लिखती हूँ। यस बेटा। मैम कैन आई रीड नाउ दवन्या? कौन? मैम दवन्या। दवन्या। पुलकित, यू आर रीडिंग और नो? पुलकित, पुलकित। यस दवन्या, यू कैन। ओके मैम, हमें लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाना है और हमारी धातु है नी, जिसका अर्थ होता है ले गए। तो हमें, जैसा हम जानते हैं कि लंग लकार के लिए हमें आरंभ में आ लगाना जरूरी होता है, तो यहाँ पर हम बहुवचन के लिए आ आरंभ में, फिर धातु और फिर अन लगाएंगे, तो बन जाएगा आ प्लस नी प्लस अन, आनयन। इसका अर्थ है सब ले गए। यस, अब देखो बेटा यहाँ पर भी वेरी गुड दवन्या। आनयन, हाँ, मतलब जैसे सभी छात्र ले गए। हाँ, वेरी गुड दवन्या, आनयन। वेरी गुड बेटा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर नी धातु है। अगर आपको वर्ड आता है अनयत, अनयताम, अनयन, तो आप उसकी धातु, मूल धातु जो बताएंगे वो नी धातु होगी। और नी धातु से हमने इसके रूप चलाए नयति, नयतः, नयंती, तो ये आपकी परिवर्तनशील धातु है। यस अंशिका, सिट प्रॉपर बेटा।
अंशिका सिट प्रॉपर, यू आर इन क्लास। वंश शर्मा, यस नेक्स्ट वंश शर्मा। यस मैम, गर्ज। जैसे हमें लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए हमें धातु के प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ा जाता है। तो जैसे अभी हमें एक शब्द मिल रखा है गर्ज, तो हमें इसका लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाने के लिए हमें इसके प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ना पड़ेगा। जैसे अ प्लस गर्ज प्लस अन, तो ये बन जाएगा अगर्जन। जैसे इसका अर्थ है सब गर्जे। वेरी गुड वंश। देखिए अगर्जन, यहाँ पर गर्ज धातु है, गर्जना, और अन इसमें पहले हमने अ लगाया बाद में अन लगाया, तो ये अगर्जन, वे सब या बहुत से गर्जे। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा शैवी, शैवी, शर्विल, 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 आर यू लिसनिंग? Yes, मैम। शर्विल स्पीक बेटा। मैम अगर्जन का क्या मतलब होगा मैम? अगर्जन, अगर्जन में सब गर्जे, अगर्जन सब गर्जे, वे सब गर्जे। शेर गरजते हैं ना, बादल गरजते यस हैं। मैम, यस मैम। यस, हमारी अगली धातु है मेघ, मेघः गर्जन। हाँ, मेघा अगर्जन इसका अगर्जन, क्या? वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट शर्विल बोलो बेटा आप। तो हमारी अगली धातु है नृत धातु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें इसको लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ना पड़ेगा। तो यह होगा अ प्लस नृत प्लस अन, तो होगा अनृत्यन, अनृत्यन, जिसका मतलब होता है सब नाचे। वेरी गुड। अब ये भी आपने देखा बेटा, ये जो है नृत्य धातु, ये भी क्या है? नृत्य धातु भी परिवर्तनशील है, इसके रूप सीधे ही नहीं चलते। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। दोबारा से देखिए जरा, नृत्य धातु के रूप जो चलते हैं वो आपके चलेंगे, देखिए आ प्लस नृत्य प्लस अन, ये आपके अनृत्यन, ध्यान दीजिए। और इसकी जब मूल धातु लिखनी होगी तो आप नृत्य लिखेंगे, नृत्य इसकी मूल धातु होगी। ओके, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा स्वास्तिक, स्वास्तिक बोलो बेटा नेक्स्ट। यस मैम। मैम एम आई ऑडिबल? यस ऑडिबल बेटा। प्रथम पुरुष बहुवचन लंग लकार की धातु परिवर्तित करने के लिए हमें प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास दृश धातु है, तो इसमें प्रारंभ में अ और अंत में अन जोड़ा जाएगा। जैसे अ जमा